जय श्री कृष्ण। मैं हूँ विद्या सर। आज आप सभी को सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। होप आप सभी स्टोरी को एंजॉय करोगे। ऐसे बहुत सारी स्टोरी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। तो यह स्टोरी कुछ 4 दोस्तों की है जो कुछ ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ से बाहर निकलने के लिए उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और वो इस मेहनत करते करते कुछ ऐसा बन जाता है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी का शीर्षक है समय के भूल भुलैया में 4 दोस्त, भाग 1, पुराने नक्शे का रहस्य। तो इस कहानी में हमें 4 दोस्त देखने को मिलते हैं, जैसे कि करण जो लीडर है, सोनिया जो साहसी है, रोहन जो तकनीकी विशेषज्ञ है, और प्रिया जो कलात्मक है। एक दोपहर पुराने शहर के एक कबाड़ खाने में रोहन को एक चमकदार नक्शा मिला। नक्शे के प्रतीक किसी अनजान भाषा में थे। प्रिया ने देखा कि नक्शा चांद की रोशनी में चमकता था। सोनिया के उकसाने पर चारों उस जादुई रास्ते की तलाश में निकल पड़े। भाग 2, विस्मृति घाटी का प्रवेश द्वार। नक्शे का पीछा करते हुए वे घने पेड़ों के बीच एक विशाल प्राचीन पत्थर के द्वार पर पहुंचे। यह विस्मृति घाटी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पीछे का भारी दरवाजा बंद हो गया। उनके मोबाइल फोन बंद हो गए और चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया। समय का भ्रम। घाटी के अंदर समय की गति अजीब थी। सूरज कभी उगता तो कभी डूब जाता। उन्हें भ्रम की पगडंडियां और समय के कुएं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रोहन का कंपास बेकार हो गया, लेकिन प्रिया ने पत्थरों पर बने निशानों की मदद से सही रास्ता खोज निकाला। भाग 4, भूल भुलैया का जाल। आगे उन्हें एक विशाल भूल भुलैया मिली जिसकी दीवारें हर पल अपनी जगह बदल रही थी। वे घंटों भटकते रहे और थकान हावी होने लगी। करण ने सबको शांत रहने की सलाह दी। रोहन ने दीवारों के हिलने के पैटर्न को समझा, जबकि प्रिया ने उन प्रतीकों को पहचाना जो नक्शे में भी थे। 5वां भाग, मुक्ति का रहस्य। प्रिया को समझ आया कि नक्शा ही भूल भुलैया की चाबी है। सोनिया ने निडर होकर नक्शे के अनुसार सही जादुई प्रतीकों को एक क्रम में छुआ। जैसे ही आखिरी प्रतीक को छुआ गया, एक तेज रोशनी हुई और भूल भुलैया की दीवार गायब हो गई। सामने वापस घर लौटने का दरवाजा खुल गया। वापसी और वादा। बाहर निकलने पर उन्होंने खुद को उसी पुराने कबाड़ खाने में पाया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वे बदल चुके थे। उन्होंने वादा किया कि वे इस रहस्यमय को किसी को भी नहीं बताएंगे। उन्होंने जाने की असली ताकत एक दूसरे पर विश्वास करने में है। लेकिन तैयार हो जाइए, क्योंकि अब विस्मृति घाटी का रहस्य और भी गहरा होने वाला है। विस्मृति घाटी और जादुई परछाइयों का हमला। एक अजीब बदलाव। घाटी से लौटने के एक हफ्ते बाद चारों दोस्त करण, सोनिया, रोहन और प्रिया ने महसूस किया कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है। प्रिया जब भी पेंटिंग करती, उसके चित्र अपने आप हिलने लगते। रोहन के गैजेट्स बिना बैटरी के चलने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह हुई कि जब सोनिया ने आईने में देखा कि उसकी परछाई उससे अलग हरकतें कर रही थी। अचानक उनके पास वही पुराना नक्शा अपने आप प्रकट हो गया। उस पर एक नया संदेश चमक रहा था। तुम वापस तो आ गए, लेकिन अपनी परछाई वही छोड़ गए। अगर 24 घंटों में उन्हें वापस नहीं लाए तो तुम हमेशा के लिए मिट जाओगे। दोबारा वापसी होती है। उन्हें समझ आ गए कि घाटी से निकलते समय जो रोशनी हुई थी, उससे उनकी परछाइयों को कैद कर लिया था। वे वापस उसी कबाड़ खाने पहुंचे। इस बार प्रवेश द्वार खुद ब खुद खुल गया, जैसे उनका इंतजार कोई कर रहा था। घाटी के अंदर का नज़ारा अब बदल चुका था। वहाँ आसमान बैंगनी था और जमीन से काली धुंध निकल रही थी। करण ने सबको चेतावनी दी, इस बार हमें सिर्फ रास्ता नहीं खोजना, अपनी खोई हुई पहचान भी वापस लानी है। परछाइयों का बाजार। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ हजारों परछाइयाँ दीवारों पर नाच रही थी। वहाँ एक साया स्वामी बैठा था। उसने कहा, तुम्हारी परछाइयाँ मेरे पास है। उन्हें वापस पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय याद का बलिदान देना होगा। सोनिया ने अपनी निडरता दिखाई और कहा, हम यादें नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन रोहन ने देखा कि परछाइयाँ उनकी कमजोरियों का फायदा उठा रही थी। परछाइयाँ उनके डर के रूप ले रही थी। तालमेल की शक्ति। करण को समझ आ गया कि साया स्वामी उनकी आपसी फूट का इंतजार कर रहा है।
उसने सबका हाथ पकड़ा और कहा, अपनी आंखें बंद करो, अपनी परछाइयों को दुश्मन मत समझो, वह तुम्हारा ही हिस्सा है। जैसे ही चारों ने एक दूसरे पर भरोसा जताया और अपने डर को स्वीकार किया, उनकी असली परछाई स्वाया सामी के चंगुल से छूटकर उनकी तरफ दौड़ी। प्रिया ने चिल्लाकर कहा, नक्शे को रोशनी की तरफ करो। रोहन ने अपने लेजर लाइट को नक्शे के केंद्र पर मारा। नक्शे से एक सफ़ेद किरण निकली जिसने साया स्वामी को अंधेरे में चीर डाला। अंतिम समझौता कुछ ऐसा निकला कि जैसे ही उनकी परछाइयाँ उनके वापस जुड़ी, उन्हें एक असीमित शक्ति का एहसास हुआ। घाटी का दरवाज़ा फिर से खुल गया, लेकिन इस बार वहाँ एक आवाज़ गूंजी, तुमने अपनी पहचान जीत ली, लेकिन याद रखना, जादू अब तुम्हारे खून में है। वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके हाथों पर एक छोटा सा जादू निशान बन गया। अब वे साधारण दोस्त नहीं थे, बल्कि घाटी के रक्षक बन चुके थे। यह भाग हमें सिखाता है कि हमारी कमजोरियाँ भी हमारा हिस्सा है। उन्हें डर छोड़ने के बजाय उन्हें अपना कर ही हम पूर्ण बनते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। कहानी में एक और ट्विस्ट आया है। यदि वह घाटी के रक्षक बन चुके हैं तो अब आगे जान के उनको कौन सी शक्तियाँ मिलेगी, क्या वो शक्तियों का सही उपयोग करेंगे या गलत उपयोग, ये सभी जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला भाग, जो कि बहुत जल्द आएगा। तो अगले भाग के लिए राह देखें। मैं वेदव्यास जल्दी से लेके आने वाला हूँ अगला भाग। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।